नमस्कार, न्यूज 24 इंडिया में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं सिया अग्रवाल। चलिए सीधे नजर डालते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। नाश्ते की व्यवस्था, बस में सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। जिन मातृशक्ति बहनों का उपवास है उनके लिए फरियाली नाश्ते की विशेष व्यवस्था भी रहेगी। मां बगलामुखी धाम पहुंचने के पश्चात सभी मातृशक्ति बहनें एक साथ भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगी। उपवास रखने वाली बहनों के लिए वहां भी फरियाली भोजन की विशेष व्यवस्था रहेगी। इसके पश्चात सभी बहनें एक साथ मां भगवती को चुनरी अर्पित कर पावन दर्शन करेंगी। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। आज बहुत पवित्र दिन है और हमारे स्वर्गीय नेता जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लक्ष्मण सिंह जी गोड़ की स्मृति में हमारी दीदी मालिनी गोड़ जी की विधानसभा से भाई रोहित यादव जी आज मां बगलामुखी तक कई श्रद्धालुओं को, धर्म भक्तों को यात्रा के माध्यम से ले जा रहे हैं। और ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है। ये देश पुरातन काल से धर्म, संस्कृति और अपने संस्कारों के कारण से, अपने इतिहास के कारण से, और जहाँ कहा जाता है कि धर्म की जड़ें पाताल में हैं, उसी के लिए जाना जाता है। तो आज पुनीत और पवित्र कार्य भाई रोहित जी के माध्यम से और हमारी दीदी मालिनी गोड़ जी के नेतृत्व में जो आज इंदौर विधानसभा 4 के सभी श्रद्धालुओं को नलखेड़ा मां बगलामुखी के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। मैं पूरी इनकी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार से जो हमारा, जैसा मैंने कहा कि आज कई विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर हमला किया। कई वर्षों तक हमारे इस भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई रही और उसके बाद भी ये संस्कृति जो पुरातन होते हुए चिरस्थायी है, उसी संस्कृति, इसी धर्म के कारण से यह समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस जुड़ाव के कारण से आज पुनः भारत और भारत की संस्कृति, भारत की धर्म ध्वजा इस पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चली है। तो उसका कारण है हम सब के बीच का जुड़ाव और जिसके मूल में है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म। तो आज जो ये यात्रा मां बगलामुखी तक जा रही है और ले जाने वाले भी और जाने वाले भी जितने यात्री जा रहे हैं उनके भी मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मां बगलामुखी का उन सबको आशीर्वाद मिले, उनके परिवार का कल्याण हो और उनके माध्यम से इस सनातन संस्कृति का कल्याण हो, यही मैं कामना करता हूँ ईश्वर परमपिता परमेश्वर से और मां बगलामुखी से। पवन पाटीदार, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे, कहाँ तक की यात्रा और कितने लोग हैं? करीबन हम लोग 500 लोग इस यात्रा में जा रहे हैं। हमारे लखन दादा की स्मृति में आज बगलामुखी दर्शन के लिए हम लोग यात्रा के लिए निकले और सभी महिला शक्ति बड़े उत्साह के साथ में इस यात्रा के अंदर सम्मिलित हुई है। विगत कितने वर्षों से यात्रा निकल रहे हैं? यात्रा तो हमारे पहला वर्ष है, मगर इसके अलावा हम सामाजिक रूप से बहुत सारे आयोजन करते रहते हैं। महिलाओं शक्तियों के साथ में आए थे, भजन संध्या से लेकर नवरात्रि महोत्सव लेकर बहुत कुछ करते रहते हैं। महिलाओं को लेकर यात्रा निकलती है, 500 महिलाओं के साथ में महिलाएं निकल रही है। यात्रा को लेकर बात करें तो किस प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही है? महिलाओं के लिए बसों में बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, वहाँ भोजन की व्यवस्था है। आज 11 का दिन है, उपवास के अंदर हरियाली की व्यवस्था है, सभी के लिए बढ़िया ठंडा पानी की व्यवस्था है और भी जो सुविधा हो सकेगी सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी यात्रा निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। परम श्रद्धेय दादा के सानिध्य में यात्रा ली जा रही है। मेरा नाम रोहित यादव, भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता। साहब, लखन दादा की स्मृति में यात्रा निकाली जाती है, क्या कहेंगे? हमारे बहुत ऊर्जावान साथी भाई रोहित यादव जी आज 6 बसों के माध्यम से 450 श्रद्धालुओं को आज मां बगलामुखी के दर्शन और यात्रा पर ले जा रहे हैं। और सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। सभी यात्री जो हैं सभी उत्साहित हैं, सभी माताएं बहनें हमारी। और एक बहुत अच्छे हमारे रोहित जी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत ऊर्जावान साथी हैं और लगातार समाज कार्य में सक्रिय रहते हैं। और मैं उनको इस यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं को और रोहित जी की पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विगत कितने वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है?
ये तो पहला प्रयास है, पर लगातार सामाजिक कार्यों में रोहित जी सक्रिय हैं। नवरात्रि का एक बड़ा आयोजन कराते हैं, भजन संध्या कराते हैं और समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाना या अन्य सामग्रियों का वितरण करना, लगातार समाज कार्य में हमारे भाई सक्रिय हैं। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।